राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों, ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, किसी जमाने में एनडीए की सरकार में वह रेल मंत्री हुआ करते थे। चोली दामन का साथ था और आज की स्थिति यह है कि आज उत्तर और दक्षिण जैसा व्यवहार, उत्तर और दक्षिण जैसा साथ दिखाई देता है। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने को है, सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उन्हीं सक्रिय एजेंसियों ने एक बार फिर वहां की एक एजेंसी पर रेड डाली है और रेड डालते ही ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम नियमों को ताक में रखते हुए और उस एजेंसी में जाकर के अपना रसूख दिखाने से भी बाज नहीं आई हैं। तमाम कमिश्नर और पूरी बटालियन लेकर के वो उस वक्त वहां पहुंची जिस वक्त ईडी एक एजेंसी में, स्टेट एजेंसी में छापेमारी का कार्यक्रम कर रही थी। हालांकि ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन एजेंसियों का सक्रिय होना और डर नहीं होना, इन तीनों बातों की आज हम लोग व्याख्या करने वाले हैं। मैं मान के चलता हूं कि सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। सारी सरकारें करती हैं। जिसके हाथ में जब ताकत होती है तो वो अपनी छड़ी हर तरीके से घुमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पाक और साफ हैं तो आपको भय किस बात का? अगर आपके अंदर भ्रष्टाचार जैसी कोई भी चीजें संलिप्तता नहीं है तो फिर डर किस बात का? एजेंसियों को आने दीजिए, अपना काम करने दीजिए, जांच करने दीजिए, और जब आप पाक और साफ हैं तो सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह हमारे तमाम जो सरकारी संस्थान होते हैं, जो अन्य राज्यों में जो सरकारें चलती हैं, वो उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। और स्थिति ये आती है कि वो केवल और केवल केंद्र की एजेंसियों के ऊपर ठीकरा फोड़ने लगती हैं, जबकि सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिप्त होते हैं। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस आरोप से बरी होना बेहद मुश्किल होता है। अब अगर हम बंगाल चुनाव की बात करें तो क्या बंगाल भारत स्टेट से बाहर का स्टेट है? भारत देश से बाहर का देश है? नहीं। तो जिस प्रकार से अन्य राज्यों में भारत के साथ तालमेल करके चीज़ें संचालित की जाती हैं, चीज़ें चलाई जाती हैं, क्या बंगाल में वो चलाई नहीं जाएंगी? बंगाल में भी वो सारे नियम लागू होंगे जो बाकी के राज्यों में लागू होते हैं। लेकिन जो लगातार 5 से 10 वर्षों में रस्साकसी का खेल चल रहा है, तनातनी का खेल चल रहा है, ऐसा लगता है कि बंगाल भारत के बाहर का राज्य है। बंगाल विभाजन भी तकरीबन इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हुआ था। तो क्या बंगाल में ये मान लिया जाए कि केवल और केवल ममता सरकार की चलेगी? क्या वहां केवल कानून टीएमसी का चलेगा? क्या वहां देश के संविधान का कोई कानून नहीं चलेगा? और अगर देश के संविधान का कानून चलने वाला हो तो जो संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे पर क्या प्रहार नहीं कहा जा सकता? जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, बार बार संविधान की किताबें लेकर के घूमते हैं, किताबें लहराते हैं, क्या जब वो व्याख्या करते हैं संविधान की तो बंगाल में हो रहे संविधान की जो हत्या है उसके ऊपर कुछ भी बोलने के लिए अधिकारी नहीं होते हैं? तो सभी को सार्वजनिक रूप से सभी तथ्यों के बारे में उचित राय रखनी चाहिए और उचित प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे ही ईडी ने छापेमारी की, वैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे अपने टैंक के साथ, पूरी बटालियन के साथ वहां पहुंचती हैं। वहां की फाइलें अपने कब्जे में लेने का प्रयास करते हैं, अपनी गाड़ियों में फाइलें रखवाती हैं और गाड़ियों में फाइलें रखवाने के बाद उनको लेकर के अपने दफ्तर पहुंच जाती हैं और वहां से एक ऐलान करती हैं कि इस बार डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी और बहुत बुरा परफॉर्म करने वाली है, 0 सीट आने वाली है उसकी। इसीलिए इन तमाम सरकारी एजेंसियों को 1-1.5 साल पहले ही सक्रिय कर दिया गया। बहुत सारे विद्वानों को भी मैं सुन रहा था, देख रहा था और समझने का प्रयास कर रहा था, तो भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि ठीक है, कोई भी अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियां चुनावी समय पर ही क्यों सक्रिय हो जाती हैं? एक और वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा उसकी व्याख्या की गई कि मैं मानता हूं कि ये जो भ्रष्टाचार विरोधी दस्ता है वो हमेशा ही सक्रिय होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार चुनाव के समय ही होता है। चुनाव के समय ही उस राज्य की मशीनरी एक्टिव होती है, सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करके चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया जाता है। बहुत सारी फंडिंग होती है, बहुत सारा हवाला के ज़रिए पैसा आता है, बहुत बड़ा कैश का लिक्विडिटी के साथ परफॉर्मेंस होता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अनैतिक तरीके से, जिसमें ड्रग्स भी शामिल है, शराब भी शामिल है और भी बहुत प्रकार की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। यही वजह है कि जिस वक्त
चूहा बिल से निकलता है उसी वक्त अगर उसको धर दबोचा जाए तो काफ़ी सटीक तरीके से उस पर काबू पाया जा सकता है। यही मतलब होता है, यही समय होता है कि जब भी चुनाव होता है तो उन तमाम चूहों के बिल के निकलने का समय होता है। उस समय पर उनका धर दबोचा जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन क्या केवल आप विरोधी दलों के खिलाफ ही सक्रिय होना चाहते हैं? अभी कल को अगर ममता बनर्जी ऐलान कर देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा, उस वक्त तो वो दूध की धुली हो जाती हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, आपके वो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जी, तो अगर एक पक्ष के लिए आप गुनहगार होते हैं, दूसरे पक्ष के लिए आप बेगुनाह कैसे हो सकते हैं? ये विमर्श का विषय है और ये निष्पक्ष समीक्षा का विषय है। इस पर समीक्षा जरूर होनी चाहिए। फिलहाल बंगाल की राजनीति अपने आप में प्रासंगिक बनी हुई है। नज़र बना करके रखिए, सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।